यहाँ आजा, आगे आजा, बैठ जा, पर्दा लगा दो तो। चलो शुरू करें। चलिए, आज काफी सारे बढ़िया कॉन्सेप्ट भी सीखने को मिलेंगे। पहले मुझे बता दीजिए, अपन कौन से सवाल में अटके पड़े थे, कहां तक आ गए थे अपन? 14 तक आ गए थे क्या? 15वां करना है। 15वां दमदार सवाल है, स्टार लगा लीजिए। अगर आपने ईमानदारी से किया हो तो 15 में अटकने वाला सवाल है, सवाल समझ में नहीं आता, इसलिए इसको स्टार लगा लीजिए। ये बहुत पॉपुलर सवाल है, काफी जगह पाया जाता है, तो फटाफट एडजस्ट हो जाओ। अब ये क्या कह रहा है? फाइंड द टाइम टेकन टू कंप्लीट 3/8 ऑसिलेशन। यार ये क्या है 3/8 ऑसिलेशन? एक ऑसिलेशन में, अगर आपको याद हो तो मैंने वेरी फर्स्ट लेक्चर बताया था, एक पूरे चक्कर में जीरो से प्लस ए, प्लस से माइनस ए, और वापस जीरो। तो एक पूरा चक्कर, एक पूरा ऑसिलेशन का मतलब ही 4A होता है। क्या पहली बात ये समझ में आती है क्या? आपसे पूछ लेगा चलते फिरते, एक पूरे चक्कर में डिस्टेंस कवर्ड 4A, एक पूरे चक्कर में एवरेज स्पीड 4A/T। ये सारी बातें मैं आपको लेक्चर नंबर 1 में समझा चुका हूं। अब वो क्या चाहता है? 3/8 ऑसिलेशन। ये 3/8 ऑसिलेशन का क्या मतलब है? इसका मतलब है 3/8, एक ऑसिलेशन मतलब कितनी दूरी? 4A। तो बताओ, 4 दूना 8, 3A/2 दूरी कवर करने में कितना समय लगेगा? अब 3A/2 सीधी कवर भी नहीं होगी, अब आपके पास होशियारी भी होनी चाहिए। जीरो, ये ए, तो बताओ जीरो से ए जाएगा, कितनी दूरी हो गई? ए दूरी हो गई। पर मुझे तो चाहिए 3A/2। 3A/2 का मतलब 1.5 ए तो हो गया, वापस A/2 तक आना, तभी तो 3A/2 होगी। फेजर जिंदाबाद। कहां कहां फेजर काम करता है? वापस जब A/2 पे आते हो तो किसी को चित्र याद है? मैं तो फिर बना देता हूं, मुझे क्या दिक्कत है। जीरो, A/2, √3A/2, ए, तीर का निशान बाहर होगा, तो जीरो, जीरो, 30, 60, 90, वापिस घूमेगा 120, 150। अब उसको A/2 पे आना था, वापिस A/2 पे आना था, मतलब कितना फेज एंगल कवर करना है? 150। 150 में कितना समय लगेगा? देसी अंदाज, 360 में टी, एक में T/360, 150 में T/360 इंटू 150, 3×5 = 15, ये 12, उत्तर 5T/12। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। एक बार मैं और समझाता हूं, पहले आप पूरा छापिए, इसको स्टार लगाइए। 3/8 ऑसिलेशन का मतलब होता है 3/8 ऑसिलेशन। इसका मतलब कितनी दूरी? 3/8 ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन में दूरी होती है 4A, तो ये हो गई 3A/2, बोले तो 1.5A। तो सरल भाषा में ये है, जीरो से 1.5A दूरी तय करने में लगा समय। ये इसका देसी हिंदी अनुवाद है। और 1.5A सीधा तो जाएगा नहीं, पहले जाएगा जीरो से ए, और फिर आएगा ए से A/2। बढ़िया और बेहतरीन सवाल है।
एक बार और समझाता हूँ, एक बार आप बढ़िया से नोट कर लीजिए, स्टार लगा लीजिए। सवाल नंबर 15 की बात हो रही है। एक अच्छा सवाल छोड़ दिया भाई समय पे। हाँ, बोलिए क्या बात क्लियर है? तो 3/8 ऑसिलेशन, पहला सेंटेंस लिखिए, एक ऑसिलेशन में कितनी दूरी? 4a। तो 3/8 ऑसिलेशन में कितनी दूरी? 1.5a। 1.5a तो है ही नहीं रास्ता सीधा, तो पहले जाएगा 0 से a, फिर वहां से टर्न बैक करेगा a से a/2। किसी को ये टाइम याद होते हैं, कई बच्चों को ये भी रटा हुआ होता है, अपन ने भी क्लास में किया है। 0 से a का और a से a/2 का t/6। आप ये जोड़ दीजिए, इससे भी आ जाएगा, आएगा सबसे। 4 × 3 = 12, 6 × 2 = 12, 5t/12। फिजिक्स है भाई, वो तो कहीं से भी समझोगे आएगा। मुझे तो ये समय चाहिए, 0 से 3a/2, फेज एंगल से करो, इससे करो, सबसे उत्तर आना है। 1.5 में तो सीधा जा ही नहीं पाएगा, तो दो टुकड़ों में जाएगा, 0 से a जाएगा और a से a/2। क्या चाहते हो? चलो बोले क्या ये बात ठीक है? तो स्टार लगाइए, 15 सवाल काम का है, पूरी जी जान लगाइए। शनिवार तक काफी सारा मैं आपको सिखा दूंगा। शनिवार को टेस्ट रखेंगे, अंडरस्टैंडिंग चेक करेंगे कि भैया कितना समझ में आ रहा है। फेजर आज फिर मैं 15-20 मिनट फेजर पढ़ा दूंगा, कोई समस्या नहीं, आप कहोगे जितनी बार समझा देंगे। पर आप भी उतनी तन्मयता से, उतनी ही लगन से पढ़ाई करिए, तब मजा है। हमारे एंड से कोई समस्या नहीं है, हमें 2 बार पढ़ाने में कोई दिक्कत थोड़ी ना है, 50 सवाल और करा सकते हैं। पर आपको भी उसी तन्मयता से पढ़ाई करनी है। ये 3 सवाल नीट के हैं, अब देखो आप एक एक लाइन के हैं, एक ही स्लाइड में 3 लगा दिए भाई ने। डिस्प्लेसमेंट और एक्सीलरेशन पाई याद करिए, एक में ओरली याद करिए, डिस्प्लेसमेंट आता था साइन, वेलोसिटी में आता था कॉस, और एक्सीलरेशन में आता था माइनस साइन। तो एक साइन हो गया और एक माइनस साइन, कितना? पाई। टिक करते जाइए, आंसर आएगा थर्ड। देखिए अब 10 सेकंड का सवाल है, 2020 में है, 2019 में एवरेज वेलोसिटी एक पूरे चक्कर में, डिस्प्लेसमेंट 0। अगर डिस्टेंस पूछता तो 4a है, डिस्प्लेसमेंट 0, इसलिए एवरेज वेलोसिटी भी 0। अरे नहीं है, कठिन है भैया, बहुत आसान चीजें हैं। आप देखो सब नीट के सवाल लगाए हुए लाइन से, ताकि आप करके कॉन्फिडेंस बढ़ा सकें, या कोई दिक्कत नहीं। रेशियो ऑफ मैक्सिमम एक्सलेशन कल भी 5 बार आया था, फिर आ गया। ए मैक्स का फॉर्मूला ओमेगा स्क्वायर ए, हैविंग द सेम एम्पलीट्यूड, तो ए भी कट गया। तो डिपेंडेंसी किस पे बची? ओमेगा पर, A1/A2, ओमेगा 1 स्क्वायर अपॉन ओमेगा 2। पहले का 100, दूसरा
1000, तो 1/10, बोले तो 1/100। आंसर मिला लो, टिक कर लो। पाई रेडियन, इसका 0, इसका 1:10⁻²। 1 मिनट में तीनों हो गए, तीनों नीट के सवाल है। कौन सा? थर्ड ऑप्शन। थर्ड में क्या बताऊं? इसको भी काटेंगे, हाँ वही आएगा, बिल्कुल सही बात है। तो ये भी सही है। हाँ बिल्कुल दोनों ऑप्शन जाएंगे, उसने गलत किया है टाइपिंग वाले ने, कुछ अलग होगा। ये भी सही है, बिल्कुल सही बात है। कोई टाइपिंग एरर है, बाकी दोनों की वैल्यू सेम है, एक ही तो बात है। वो 10 कटेगा तो भी 10 की स्क्वायर ही बचेगा। बिल्कुल सही है। क्या तीनों सवाल ओके हैं क्या? देख लीजिए। ये भी बढ़िया सवाल है। वो कह रहा है अ पार्टिकल एग्जिट एसएचएम विथ एम्पलीट्यूड 3। आराम से करिए और खुश मन से। एम्पलीट्यूड 3 when the particle is at 2 centimeter from mean, x 2, magnitude of velocity is equal to that of acceleration, velocity is equal to, ऐसा प्रश्न में दिया हुआ है। तो वेलोसिटी ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्सीलरेशन ओमेगा स्क्वायर एक्स। माइनस मत लगाइए, उसने मैग्नीट्यूड की बात करी है। हो गया प्रश्न हल। अलग से क्या ही बनाएगा यार, काइनेमेटिक्स में जरा सी चीज है। उस काइनेमेटिक्स काइनेमेटिक्स में आपने 19 सवाल कर लिए, 19 सवाल। अब आपने इसमें 10 12 15 और कर लिए ईएलपी के, तैयार हो जाएगा काइनेमेटिक्स। कहां फंसोगे? ओमेगा से ओमेगा कट गया, ए 3, एक्स 2, ओमेगा पूछा है एक्स 2। सेंटीमीटर में जरूरत नहीं, क्योंकि यहां भी सेंटीमीटर है, यहां भी सेंटीमीटर है। 9 - 4, ओमेगा की जगह लिख दो 2 पाई/टी 2। 9 में से 4 गया 5, 2 पाई/टी इंटू 2। मुझे टी चाहिए, टी इधर जाएगा 4 पाई/, देखो तो कौन सा आंसर आएगा? कौन सा? वही फॉर्मूले रिपीट हो। कल मैंने वो लिस्ट बनाई थी, आप देखो 4 5 में तो अलग अलग लगे, उसके बाद तो रिपीट टेलीकास्ट चालू हो गया। तीसरे में वही, 7वें में वही, 10वें में वही। वो क्यों दिखाया आपको? ताकि आपके दिमाग में बात बैठे। बहुत ज्यादा चीजें नहीं है। 8 10 बातें याद करने पर तो सारे सवाल वापस रिपीट रिपीट होने लग जाते हैं। ऐसा नहीं है क्योंकि एक एक चैप्टर में कोई 50 50 बातें याद करने की होती हैं। मुश्किल से 12 15 बात अगर आपने समझ ली, तो 12 15 में तो पूरा चैप्टर ही फ्री हो जाता है। बोलिए, क्या बात क्लियर है? बढ़े आगे। 20 और 21 देखो। वेलोसिटी और एक्सीलेशन, वेलोसिटी और एक्सीलेशन में 90 आता है, याद है? 90 मतलब पाई/2, पाई/2। 0.5 पाई का मतलब क्या होता है? पाई/2, 0.5 पाई। अब इससे आपको आइडिया लग गया। अरे यार, वो मुझे फेज डिफरेंस याद होने चाहिए, आज फिर सिखाऊंगा कैसे उनको तैयार किया जाता है, आज फिर सिखाऊंगा। कहीं दिक्कत नहीं है। इसमें तो फेज डिफरेंस ही है। और अच्छा सवाल बन सकता है, लीड करेगा या लैग करेगा, वो थोड़ा सोचना पड़ेगा। 90 तो आपने चिपका दिया, पर थोड़ा और अच्छा सवाल बन सकता है, 90 से लीड करेगा या 90 से, वो आज फिर सिखाऊंगा, उसका डर हटाऊंगा। ये बताओ। एम्पलीट्यूड 5, मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम स्पीड ए ओमेगा। कल भी कितने बार आया था? वी मैक्स 31.4 सेंटीमीटर ही है, चलने दो। ए 5, ओमेगा की जगह 2 पाई/f, पाई होता है 3.14, ये 10, 5 दूना 10, 1 हर्ट्ज। बोलिए। जो नहीं करके आया भैया, उसकी जिम्मेदारी स्वयं की है।
मेरे साथ दौड़ लोगे तो मैं तो सवाल सही करवा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। पर आप नहीं करोगे तो उसके लिए तो फिर हम क्या ही कर सकते। इसलिए कहा है वो करिए। 21 कॉपी में करने थे, मतलब करने थे। वो पीडीएफ घर जाके मोबाइल में खोलनी थी और उससे सवाल लिखने थे और अटेम्प्ट करके लाने थे। करोगे ईमानदारी से तो काम हो पाएगा, नहीं तो फंस जाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। हैंग डालिए, एनर्जी इन एसएचएम। एनर्जी इन एसएचएम, सेकेंड आर्टिकल। पहला आर्टिकल बताइए, काइनेमेटिक्स इन एसएचएम। काइनेमेटिक्स का मतलब डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन। 4 टुकड़ों में पूरा टॉपिक है, ऐसे उंगली पे पता होना चाहिए। पहला है काइनेमेटिक्स ऑफ एसएचएम, दूसरा आज पढ़ेंगे एनर्जी ऑफ एसएचएम, तीसरा सिंपल पेंडुलम, चौथा स्प्रिंग पेंडुलम। खत्म। सारे सवाल इन 4 कैटेगरी में मैं आपको करके दिखा दूंगा। इतने पहला क्लियर हो गया, मतलब 25% चैप्टर हो चुका है। और सवाल काइनेमेटिक्स से ही फंसेगा, क्योंकि ज्यादातर पिछले सालों में सवाल कहां से पूछे जाते हैं, काइनेमेटिक्स। अब आ रहे हैं एनर्जी पर। आज दमदार समझिए, इतने बढ़िया कॉन्सेप्ट से समझिए कि कल सवाल करने में मजा आ जाए। कॉन्सेप्ट एकदम शानदार आने चाहिए। तो एनर्जी 2 तरह की होती है साहब, एक काइनेटिक होती है और एक पोटेंशियल होती है। बात को समझिएगा। ये है जीरो, ये है प्लस ए और ये है माइनस ए। भैया जीरो को क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन। क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन। मीन पोजीशन एक ऐसी पोजीशन होती है जहां पे फोर्स जीरो, पहली शर्त। दूसरी शर्त आज बढ़िया सोचिए, मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। क्योंकि इक्विलिब्रियम कैसा होता है, स्टेबल। याद करिए, स्टेबल इक्विलिब्रियम, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। आज एक अच्छा वाक्य लेके जाइए, एसएचएम में पार्टिकल मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी के आजू बाजू एसएचएम करता है। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कहां होती है बताइए, मीन पोजीशन पर। उदाहरण के तौर पर मैंने कोई ग्राफ बना दिया पोटेंशियल एनर्जी और वाई का या एक्स का, ये ग्राफ है। अब आप बताइए मीन पोजीशन कहां है, चित्र बता सकते हो, यहां। यहां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, दिस इज कॉल्ड मीन पोजीशन। इसके आजू बाजू, इसके आजू बाजू क्या होता रहेगा, एसएचएम, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, इर्द गिर्द, इर्द गिर्द क्या करेगा, एसएचएम। तो एक बढ़िया और एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। अच्छा, एसएचएम, हर एसएचएम एक स्टेबल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है। एसएचएम में जो टू एंड फ्रो करता है, तो जिस पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो करता है उसका एक सरल नाम तो मीन पोजीशन है, एक अच्छा नाम है, उस बिंदु पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। सामान्यता हम उसको रेफरेंस कितना मान लेते हैं, जीरो। कितना मान लिया, जीरो। पर हर बार जीरो हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर यू नॉट दे रखी है तो हम यू नॉट मानेंगे, परंतु सामान्यतः हमने क्या मान ली, जीरो। तो मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो, पर ये रेफरेंस है, जीरो के अलावा कुछ भी हो सकती है। क्या ये बात क्लियर है। व्हाट अबाउट काइनेटिक, नवी कक्षा से पढ़ रहे हैं यार, नवी से पढ़ रहे हैं, नवी 10वीं 11वीं 12वीं, 1 2 3, तो 8 साल तो हो गए, है ना। तो सोचिए, अगर पोटेंशियल मिनिमम है तो उस बिंदु पे काइनेटिक मैक्सिमम होगी। क्या होगी, तो यार मैं तो बगैर पढ़े लिख पा रहा हूं, मीन पोजीशन पे काइनेटिक मैक्सिमम। बोलिए, अब मैक्सिमम काइनेटिक यार ये भी निकाल सकता हूं अपनी सोच से। इतना आपने काइनेमेटिक्स पढ़ाया है, हाफ एम वी स्क्वायर, मैक्सिमम काइनेटिक वी मैक्स। तो हाफ एम वी मैक्स, अभी पिछले सवाल में बताया था, ए ओमेगा। तो हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा। भाई साहब मैक्सिमम काइनेटिक भी निकल के आ गई, ये मैक्सिमम काइनेटिक आ गई। काय को रटूंगा, परीक्षा में सोच लूंगा यार काइनेटिक तो बचपन से पढ़ रहा हूं, काइनेटिक मैक्स चाहिए तो वी मैक्स होगा, वी मैक्स ए ओमेगा अलग से रटा हुआ है। तो दो अलग से दिमाग में क्यों रटवा रहे हो, दोनों को जोड़ दो ना। काइनेटिक अलग से रटा पड़ा है हाफ एम वी स्क्वायर, वी मैक्स अलग से रटा पड़ा है ए ओमेगा, वैल्यू तो पुट करनी है। तो अपने आप किसका फॉर्मूला आ गया,
मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का। इसको रटना तो मूर्खता है ना भाई, क्यों रट रहा है? बस इसमें टर्म याद कर ले, एम कौन है? मास। ए कौन है? ओमेगा कौन है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। वो कहेगा एट मीन पोजीशन, एट मीन पोजीशन टोटल एनर्जी बताओ। तो टोटल एनर्जी द सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। अरे भाई यहां मिन होगा तो यहां मैक्स होगा। ये तो बचपन से पढ़ रहे हैं, नवीं कक्षा में हर किताब में था एक बॉल वाला उदाहरण। बॉल को यहां से स्कूल में छोड़ा जाता था, हर बिंदु पर वो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का सम निकालते थे। नवीं कक्षा की विज्ञान की किताब में दे रखा है। सबसे पहले वहां सिखाया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। सबसे ऊपर भी एमजीएच था, बीच में जोड़ा एमजीएच, सबसे नीचे जोड़ा वहां भी क्या आया? एमजीएच, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। द सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल ऑलवेज रिमेन कंजर्व। अगर काइनेटिक बढ़ रही होगी तो पोटेंशियल, पोटेंशियल बढ़ रही होगी तो काइनेटिक। एक मैक्स है तो दूसरा, अरे बोलो ना, अगर एक मैक्स है तो दूसरा मेन। काइनेटिक मैक्स कितना? हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। मिनिमम पोटेंशियल पर हमेशा जीरो नहीं होगी। अगर रेफरेंस पर यू नॉट है तो यू नॉट वाली टर्म भी ऐड हो जाएगी। अगर मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं है, यू नॉट है, तो बताइए टोटल एनर्जी क्या आ जाएगा? बताइए, बोलिए। हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस यू नॉट। अच्छा, क्या ये यू नॉट काइनेटिक में जोड़ेगा? क्या काइनेटिक में को जुड़ेगा? किस में जुड़ेगा? वो पोटेंशियल में जुड़ेगा। पोटेंशियल में जीरो ना होके वो क्या हो जाएगा? यू नॉट। यू नॉट क्या है? यू नॉट इनिशियल नहीं, मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी। अगर मीन पोटेंशियल पे जीरो है तो ग्राफ ऐसा आएगा। ये बताइए x बराबर जीरो पे u कितना है? जीरो। और मान लो मीन पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी है तो ग्राफ थोड़ा सा ऊपर आएगा, यू नॉट। क्यों सर? ऐसा कोई उदाहरण बता दो, एक बार समझ में आ जाए। आ जाएगा। एक ब्लॉक और स्प्रिंग का मोशन जमीन पे कराओ तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितनी रहेगी? हमेशा जीरो। वही पूरा ब्लॉक और स्प्रिंग लेकर 5वें मंजिल पे चले जाओ तो एक रेफरेंस और जुड़ जाएगा, कौन सा वाला? एमजीएच। क्या वो हमेशा एमजीएच रहेगा? हाँ, ऐसे 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 मोशन करेगा तो जमीन से ऊंचाई तो हमेशा ही कितनी मेंटेन रहेगी? एमजीएच। तो पूरे के पूरे सिस्टम में क्या ऐड हो जाएगा? यू नॉट। तो ग्राफ हल्का सा कहां शिफ्ट हो जाएगा? ऊपर। क्या कुछ को समझ में आ रहा है क्या? पूरा छापिए, फिर मैं वापस बताता हूं। अभी तक मैंने कोई फॉर्मूले ही नहीं बताए। अभी तो जो समझ थी उस समझ के आधार पर ही हमने काफी बातें निकाल ली। फॉर्मूले तो अभी आएंगे किताब वाले, जो आपके लास्ट ईयर की कॉपी में, वो भी लिखाऊंगा, वो भी लिखाऊंगा, आपको तसल्ली तो हो। नहीं तो क्या होता, अरे बहुत कठिन काम है, नहीं लिखा हो तो भी दिक्कत है यार, मास्टर ने तो लिखा ही नहीं है ना, हाँ आता नहीं होगा इनको, है ना। तो सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, तरीके भी सिखाने पड़ते हैं। पिछले साल आपने अलग अलग कॉपियों में पढ़ा है, वो सब लिखाना भी पड़ता है, जरूरी है, ये काम की बात है। फाइट बड़ी तगड़ी है, ऐसी नहीं है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड करूं क्या? जल्दी आओ। एक बार और समझेंगे कि अभी ऊपर से गया था सारा का सारा, एक बार और सुनेंगे। आज होमवर्क फिर करना है, कल आपको कहा था फिर आपने ELP1 हाथ ही नहीं लगाई। ऐसा नहीं कि ELP1 पूरी करके ले आते। किसी ने लगाई ELP1? कितने लोगों ने कहा? ईमानदारी, नीट 2024 की कसम, कितने लोगों ने करी? बहुत अच्छी बात है, बाकी लोग भी करो प्लीज, जरूरी है। कोई करेक्शन दिखा के ELP1 में है? कोई करेक्शन है क्या किसी में? आ रहे हैं सारे आंसर आ रहे हैं? तेज बोलिए। आ सकती है ना, रेफरेंस है, रेफरेंस तो कुछ भी लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना, रेफरेंस ला लो। सारे बिंदु लिखो, फिर वापस समझाता हूँ एक एक पॉइंट धीरे धीरे। काफी जबरदस्त है, आज एनर्जी शानदार सीख के जाना है। 3-4 सवाल आज करेंगे, कल पूरे दिन फिर क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन ही है फिजिक्स, जितना बढ़िया फंडामेंटल समझ में आ जाएगा फिर मजा आएगा क्वेश्चंस में।
शनिवार की तैयारी करनी है कि सर 3 दिन इतना मन लगा के पढ़ता हूँ, इस बार शनिवार को टेस्टिंग करते हैं सर कि आपने जो पढ़ाया है मैंने घर जाके पढ़ा, कितने सवाल बन रहे हैं। शनिवार को टेस्ट ले लेंगे यार पर। खुश होके पढ़ो, बस ये हम चाहते हैं। और दूसरी एक्टिविटी में समय मत खराब करो। इधर उधर की सब बातें बाद में कर लेना, सब बातें बाद में हो जाएंगी। अभी पढ़ाई पर अपने समय पर आए, समय पे गए, इधर उधर की हरकतों को अभी इग्नोर किया। ना किसी के पंगे में फंसना है, कहाँ कहीं लड़ाई में इन्वॉल्व होना है, ना इधर उधर की बातों में उलझना है। सब व्हाट्सअप चैट इंस्टा सब बाद में हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं है भाई, सब समय पर हो जाएगी। अभी जो चीज जिस समय होता है ना, वो उस समय करना बहुत जरूरी होता है। बाद में जो रिग्रेट होता है ना, वो पछतावा बड़ा खराब है यार। मैं पिछले महीने या 1.5 से 2 महीने पहले बैंक गया था, यहाँ राजीव गांधी नगर में यूनियन बैंक है। तो वहां बात कर रहा था, मैनेजर ने बुला लिया कि यूनिफॉर्म देखिए सर, पढ़ाते हैं क्या आप अनअकैडमी? मैंने कहा, तो बात कर लेने बैठ गए। तो बात चलती रही, तो उन्होंने कहा कि सर मैं एलएन में पढ़ा हुआ हूँ, और 92 या 93 की बात थी सर, मैं 4 नंबर से या 5 नंबर से रह गया। मेरे साथी साथ में डॉक्टरी में सेलेक्ट हो गए। सर मैं काश एक ड्रॉप और कर लेता। तो आज सर अब मेरे मन में वो रिग्रेट रह गया कि काश मैं भी डॉक्टर हो जाता। और अभी अच्छी पोजीशन पर है, मैनेजर है, बढ़िया सब कुछ है, अच्छा नाम है, अच्छा बैंक में रेपुटेशन है, बढ़िया सैलरी है, सब कुछ है। पर एक वो रिग्रेट रह जाता है, काश उस समय और पढ़ लेता। भैया वो रिग्रेट जीवन भर का बड़ा खराब होता है। आप ये समझो, जो पछतावा है ना, वो बड़ा खराब है। अभी मेहनत करने का समय होता है। इसलिए अब अभी तक देखो, आप सोचो 92 93 की बात बता रहे हैं, कितने साल पुरानी बात हो गई, पर अभी तक वो 10 मिनट में ही, जब फिजिक्स की बात चली कि आप नीट पढ़ाते हैं, 10 मिनट में उन्होंने वो बात, मतलब उनके दिमाग में बात कितनी अंदर तक फीड है, कितना वो इस बात को लेके सोचते होंगे। इसलिए बात को समझिए कि बाद में 15 20 साल बाद फिर ये थोड़े समय आएगा। पर अभी आप जो कर रहे हो वो सब कॉलेज लाइफ में सब संभव है। पर अभी जो पढ़ने का समय है, वो पूरा फोकस पढ़ने पे करो। कम से कम ये तो रहेगा ना, यार लड़ाई तो पूरे मन से लड़ी थी यार, उसमें कोई अपन ने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखी। सिलेक्शन होना नहीं होना, आउटपुट क्या आना है, उसका तो किसी को क्या पता है यार। कम से कम ये तो आप कह सकते हो ना, यार करी तो ईमानदारी से मेहनत थी, और एक एक चीज बढ़िया तरीके से तैयार करी थी। चलिए, तो अब बताइए मीन पोजीशन पर क्या क्या होगा। मीन पोजीशन पर पहला, फोर्स जीरो, पोटेंशियल एनर्जी इक्विलिब्रियम। जनरली पोटेंशियल एनर्जी को जीरो माना जाता है, पर हर बार जीरो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। पर ये बात तो जरूरी है, पोटेंशियल एनर्जी होगी तो वहां मिनिमम। क्या बात ठीक है? अच्छा, मीन पोजीशन पे सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक मैक्स, पोटेंशियल मिन। पोटेंशियल मिन कितनी? जीरो। तो पहला स्टार लगाइए। एट मीन पोजीशन, अब इन सब बातों को शब्दों में लिख लो। एट मीन पोजीशन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज मैक्सिमम एंड टोटल एनर्जी of the particle at mean position is given as, ये दो बॉक्स वापस लिख लो, ये वाले दो बॉक्स वापस लिख लो, जो मैंने ऑरेंज कलर से लिखे हैं बॉक्स बनाए, ये दो वापस लिख लो। अच्छा, प्लस जीरो और प्लस यू नॉट समझ में आ रहा है? बताओ जीरो कब? जब रेफरेंस जीरो हो और जब कुछ प्रश्न में दे रखा हो तो यू नॉट। कैसे पता लगेगा प्रश्न में? मैं बताऊंगा जब क्वेश्चन आएंगे। अभी मैं इसकी बेसिक आपको आइडिया दे रहा हूं। क्रैश कोर्स कब चलेगा और आप कौन से चैप्टर पढ़ाओगे? अभी लॉन्ग ईयर चल रहा है, उसका तो पूरा फायदा उठा लीजिए। क्रैश कोर्स लॉन्ग ईयर में ही समझ में आ रहा, तो क्रैश कोर्स में क्या करेंगे? क्रैश कोर्स कुनाडी सेंटर के लिए है,
वहाँ एक छोटा प्रोग्राम लेके आए हैं वहाँ के नीट के बच्चों के लिए। वहाँ 45 दिन में क्रैश कोर्स पढ़ाया जाएगा और सारा सिलेबस तो संभव नहीं है, लगभग 70% सिलेबस करवाया जाएगा और जो जो सबसे हाई वेटेज के टॉपिक हैं वो पढ़ाए जाएंगे। सही है भाई, ऑनलाइन वाले बच्चों जो इंक्वायरी है। अपने तो आवश्यकता ही नहीं, अपन तो पूरा पढ़ ही रहे ना भैया, 100% पूरा ही पढ़ रहे हैं, डिटेल में पढ़ रहे हैं। अपन को क्रैश कोर्स की आवश्यकता ही नहीं। लॉन्ग ईयर ही ऊपर से ज्यादा है। हाँ हाँ, बायो बायो बिल्कुल बिल्कुल। वो कुछ टॉपिक वो इंसाफ सर आए होंगे बात करने के लिए आपसे, हैं बात किए थे। चलो बाद में एक बार इंसाफ सर से फिर पूछ लेंगे, बात कर लेंगे, कुछ बायो के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़वा देंगे आपको, ठीक है। चलिए मैंने एनर्जी का लॉस क्या पहले दिन ही सिखा दिया था। सिंपल हार्मोनिक मोशन में किसी तरह की एनर्जी का लॉस नहीं होता, अगर होता तो डैम्प्ड ऑसिलेशन हो जाता ना, फिर इसमें थोड़ी ना होता है। पहले दिन की बात भूल गए। चलिए अब बात करते हैं, ये तो मीन पे था, एक्सट्रीम पे बना सकते हो। एट एक्सट्रीम क्या होगा, अब खुद ही सोच लो, खुद सोचना, बगैर फॉर्मूले याद करे सोचो, फॉर्मूले तो भी बता दूंगा सब आ जाएगा आंसर, खुद सोचो। एक्सट्रीम, ले बातचीत बंद, बातचीत बंद। टोटल बोले तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, पहले काइनेटिक पे आ जाओ। एट एक्सट्रीम वेलोसिटी बताओ, जीरो, वेलोसिटी जीरो। सोचो वेलोसिटी जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो। चलो काइनेटिक का काम खत्म। टोटल, यार पोटेंशियल में नहीं मामला फंस रहा है, अरे फंस रहा है तेरे पास दूसरे तरीके भी तो हैं। पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, सोच अगर काइनेटिक मिन है तो पोटेंशियल मैक्स होगी, पर टोटल तो वही रहेगी। पीछे से टोटल नकल मान लो, बगैर फॉर्मूले काम चल रहा है। पीछे से टोटल नकल मान ली, क्यों सर ये, अरे टोटल तो वही रहेगी, टोटल में तो कोई पंगा ही नहीं है। लो साहब टोटल आ गई। तो आपसे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम पूछे तो बताइए कितनी आ गई, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। कहाँ होगी, कहाँ, एट एक्सट्रीम। तो एक्सट्रीम पे सब बताइए, एट एक्सट्रीम पोटेंशियल मैक्स, काइनेटिक मिन कितनी, जीरो, और टोटल वो तो वही रहेगी, टोटल तो कंजर्व रहती है। बगैर फॉर्मूले निकालना सीखिए, वो मैं कहना चाहता हूं। आपने इतनी काइनेमेटिक्स ऑफ एसएचएम पढ़ लिया है कि आप ये सारी बातें खुद लिख सकते हैं, और घर पे भी बगैर देखे लिखिए, इनको रटिए मत कि मैं कैसे सोच रहा हूँ एक्सट्रीम में पहुंचे। अच्छा यार एक्सट्रीम पे तो स्पीड जीरो, काइनेटिक खत्म कर। यार पोटेंशियल में फंस रहा हूँ, यार पोटेंशियल में क्यों फंस रहा हूँ, जो टोटल पता है काइनेटिक पता है तो पोटेंशियल तो अपने आप आ जाएगी। और पोटेंशियल एनर्जी का जनरल फॉर्मूला आप सभी को पता है, हाफ के एक्स स्क्वायर। के क्या होता है, के याद है, के पहले दिन समझाया था, याद हो पहले दिन, के बाई एम को क्या माना था, ओमेगा स्क्वायर। तो के की जगह क्या लिख सकते हैं, एम ओमेगा स्क्वायर। तो यू का फॉर्मूला आ जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। लो साहब, इससे आपकी मर्जी पड़े जहां निकालो। अब मुझे मान लो एट एक्सट्रीम चाहिए, तो बताओ एक्स की जगह क्या रख दूं, प्लस माइनस ए। तो यू कितना आ जाएगा एट एक्सट्रीम, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए। वही बात आ गई, ये किताबी भाषा है जो मैंने साइड में लिखा है, ये एक फिजिक्स की भाषा है। आपको लग रहा है इतने सारे फॉर्मूले हैं रट रहे हो, आप पागल हो अगर रट रहे हो, बेवकूफ हो। रटने की जरूरत ही कहाँ है। बेसिक बेसिक आपको वेलोसिटी पता है, आपको काइनेटिक पता है, टोटल पता है, तो परीक्षा में खुद इधर से उधर मैनेज कर लो ना। आपको लगा रहे यार सर ने तो यार भर दिए यार, तो यार बायो पढ़ लेते इससे बढ़िया तो। अरे तो इतनी रटने की बात है कहाँ, तो कितनी छोटी सी बात है। काइनेटिक हाफ एम वी स्क्वायर, हाँ सर रटा हुआ है। चल एक्सट्रीम पे स्पीड बता, जीरो, तो काइनेटिक कितनी हो गई, जीरो। मीन पर स्पीड बता, मैक्सिमम, तो काइनेटिक भी मैक्सिमम। वी मैक्स बराबर ए ओमेगा, काइनेटिक होती है हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक आ गई। काइनेटिक प्लस पोटेंशियल करेंगे तो क्या आ जाएगी, टोटल आ जाएगी। जो टोटल मीन पे होगी वही टोटल एक्सट्रीम पे होगी। 4 बार कॉपी में लिख लोगे, दिमाग में एकदम बात सेट हो जाएगी। और तुम आड़े कट रटोगे, जय माता दी पोटेंशियल मिनिमम
टोटल मैक्सिमम नहीं, नहीं मैक्सिमम नहीं, मिनिमम नहीं, नहीं नहीं मैक्सिमम। रटते रहो फिर तो कुछ ही नहीं होना। और थोड़ा उसको रिलेट कर लोगे तो यही चीजें ऐसे लगने लगे यार इससे सरल कुछ नहीं है यार, तो बहुत लॉजिकल सब्जेक्ट है। थोड़ा सा उसको रिलेट करो, हम ये चाहते हैं बस। हम उसको रटने वाला सब्जेक्ट नहीं बनाना चाहते कि सारे फॉर्मूले रट लें, ये सवाल आए तो ये प्रोफाइल लगाइए, ये आए तो ये लगाइए, और नया आ जाए तो मेरे पास लाइए, पहले मैं उसको सॉल्व करूंगा फिर अगले साल सिखा दूंगा। वो थोड़ी ना चलता है, ये थोड़ी ना फिजिक्स है। तो वो तो भाई लॉजिकल है, बेसिक फंडे के साथ आना चाहिए। बोलिए आगे बढ़े क्या? अब सर काइनेटिक एनर्जी का कोई जनरल फॉर्मूला बता दीजिए। जनरल फॉर्मूला भी आप खुद ही निकाल लो। क्या आपको वेलोसिटी का जनरल फॉर्मूला पता है? पता है ना, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस, और काइनेटिक पता है हाफ एम वी स्क्वायर। उस वी के फॉर्मूले को उसमें रख दो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा, खुद ही कर लो। वो इतने डरावने को याद ही क्यों करना है जब तुम्हें वी अलग से रटा हुआ है, कल तुमने 10 बार लगा लिया। काइनेटिक तुम्हें 9वीं कक्षा से याद है, हाफ एम वी स्क्वायर। वी को उठा के वहां रख दो ना, अपने आप एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा जो किताब में लिखा हुआ है। लिखो एट एनी पोजीशन, पहले बराबर आ जाओ। एक तो धीरे इतना लिखते हो कि बस मैंने खटाखट खटाखट लिखा करो। क्या बचेगा नहीं तो ध्यान रख लेना। हाँ हाँ, चलो आ जाओ नीचे लिखो। लिख लिया क्या सारा? फटाफट लिखो। मैं आपसे फिर कह रहा हूं ये सारी बातें आप खुद डिराइव कर सकते हैं। अभी तक एक पॉइंट ऐसा नहीं बताया जो आप नहीं निकाल सकते थे। सारे के सारे अपन काइनेमेटिक्स से ही बैटिंग कर रहे हैं। अभी अपन ने एनर्जी का कोई नई बात सीखी ही नहीं है। अब मुझे चाहिए एट एनी पोजीशन काइनेटिक। अब आप देखना, पेन पेंसिल छोड़ो, पहले एक बार समझ लो, मन खुश कर लो, फिर वगैरह देखे लिखना। हाँ देखो यार सर मुझे क्या क्या चाहिए, प्री रिक्विसाइट क्या है? काइनेटिक हाफ एम वी स्क्वायर, हाँ याद है। वेलोसिटी ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अरे याद है ना। अब वी को वहां रख दो, काइनेटिक बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, वी को पुट कर दिया, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। लो साहब, काइनेटिक एनर्जी का जनरल फॉर्मूला आ गया। अब ये कौन कौन याद करेगा? मैंने खुद ने याद नहीं किया इतने सालों में। मुझे वी याद है, काइनेटिक याद है, पुट करूंगा आंसर आ जाएगा। इतना डरावना फॉर्मूला काहे याद करो? अब 2 पॉइंट पे खुद निकालो। अब जब आपको खुद पता है क्या आना है, देखना मीन पर एक्स जीरो पुट करूं। अब पहले से तुम्हें आंसर पता है, देखना क्या आने वाला है। सोचो, मौखिक बोलो, मौखिक बोलो। काइनेटिक होता है हाफ एम वी स्क्वायर, और वी की जगह ए ओमेगा, तो आंसर आएगा हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। देखना वही आएगा, एक्स जीरो रख दो। काइनेटिक हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर, देखो वही आ गया, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए। ये मैक्सिमम या मिनिमम? मैक्सिमम। मिनिमम कहाँ होगी? बगैर खुद बताओ क्या होनी चाहिए? जीरो। क्यों? अगर एक्सट्रीम पे वो रुका नहीं, आगे निकल गया, तो भैया तो फिर वो एक्सट्रीम हुई कहाँ? एक्सट्रीम का मतलब क्या हुआ? उसके आगे नहीं जा रहा, मतलब वहां पे स्पीड कितनी हो गई? जीरो। खत्म। अब इस पूरी स्लाइड में एक अक्षर याद करने का नहीं है। अब तुम याद करना है सर, मैं तो बायो को स्टूडेंट हूँ, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है सर, रटन दो सर, चलने दो, फिर चलने दो। एक रटन गोला बना लेंगे। रटन गोला समझते हैं? स्कूल में क्या होता था, जैसे फ्री पीरियड है, गेम पीरियड, तो हम चले जाते थे बाहर। तो क्या सब पीटी जो टीचर होते थे, पीटीआई, वो कहते भाई ये गोला बना लो। गोला समझे? ऐसे हाथ पकड़ पकड़ के गोला बना लो। फिर एक सेक्शन और आ गया भाई,
तब उस सेक्शन को कैसे उसी गोले में करना है, तो कहते हैं पीछे होते जाओ, पीछे होते जाओ, पीछे होते जाओ। तो गोले को क्या करो, बड़ा या छोटा, बड़ा, तो उसे बोलते हैं रटन गोला। तुम रोज रोज रटते हो, उस गोले को इतना बड़ा बना देते हो, रट के रट के रट के, कि भाई साहब पता ही नहीं चल रहा क्या रटा हुआ और क्या याद है क्या याद नहीं है। कहां से शुरू करें, बोलिए। कानेटिक का, अब कानेटिक का ग्राफ देखना, ईमानदारी से देखना कानेटिक का ग्राफ कैसे बनाऊंगा। ये कानेटिक, ये आपका एक्स, अब देखना कैसा, सीधा या उल्टा, उल्टा पैराबोला। पूछो क्यों, खुद देखो। x बराबर 0 पर कानेटिक तो मैक्स है, x बराबर a पर कानेटिक 0 है, x बराबर -a पर 0 है। उल्टा पैराबोला। गणित से समझोगे तो और मजा आएगा। कोई टर्म स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है तो पैराबोला आता है, माइनस स्क्वायर है तो पैराबोला कैसा आएगा, उल्टा पैराबोला आएगा। जिसपे पावर 1 होती है पैराबोला का मुंह उस तरफ खुलता है, कानेटिक पे पावर 1 है तो पैराबोला किसकी तरफ, कानेटिक की तरफ। और उल्टा क्यों आया, क्योंकि माइनस है। पोटेंशियल का ग्राफ बनाओ कैसा आएगा, सीधा या उल्टा, सीधा, ये सीधा, ये सीधा। क्यों, ऐसा क्यों आया सर, बड़ी ऑब्वियस सी बात है। 0 पर अगर काइनेटिक मैक्स है तो 0 पे पोटेंशियल मिन होगी। ये कब होगा, जब रेफरेंस कितना माना गया है, 0। और सोचिए अगर रेफरेंस कुछ है तो ग्राफ हल्का सा ऊपर से स्टार्ट हो जाएगा। बताओ कौन सी बात नहीं समझ में आ रही। आराम से रुक रहा हूं, कोई जल्दबाजी नहीं है मुझे। घर जाके 45 मिनट पढ़ना है बस, केवल 45 मिनट का टारगेट है। घर जाके 15-20 मिनट कॉपी पढ़ी, 10-12-15 सवाल लगा लिए, इतने में तो टॉपिक तैयार होता जाता है। और कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। और सब किया जा सकता है यार, आप बहुत बहुत होशियार हो, आपने सब सब्जेक्ट देख रखे हैं और कहीं कोई परेशानी नहीं आती, बहुत सिस्टमेटिक है। और हर चैप्टर में कुछ कुछ बातें समझने की होती हैं, बस वो समझ में आ जाती है, काम चलता रहता है बढ़िया। बड़ा है, अरे बोलो। अब बताओ, मीन, एक्सट्रीम और एट एनी पोजिशन सब कवर हो गए, कुछ भी नहीं बचा। ये है एट एनी पोजिशन, ये है आपकी एक्सट्रीम पर, ये है आपका मीन पर। तीन ही तो होते हैं एसएचएम में, तीन सबसे खास है, मीन, एक्सट्रीम और एक एट एनी। एट एनी का मतलब कहीं भी बीच में। आपने सारी चर्चा कर ली, अब हर तरह की एनर्जी की बात आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए। ये काइनेटिक एनर्जी के ग्राफ हैं पोटेंशियल एनर्जी के एक्स के साथ। भाई कभी कभार आ जाते हैं ग्राफ टाइम के साथ, तो उसमें काहे परेशान होना है, उसमें भी आप खेल सकते हो, देखो कैसे खेलोगे। अब आओ, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम, अब इसकी चर्चा करते हैं। अब पेन मत चलाना, पहले सोचना अंतर क्या हुआ, पहले समझो। कॉपी भरते भरते जाओगे करोगे क्या, सब लिखा हुआ है नोट्स में यार, सब किताबों में लिखा हुआ है। अपने भेजे में समझ में आए तब बात है कि सर काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का तो एक ही पापा है, हाफ mv²। क्या इसमें हाँ है, यही है सच्चाई, मेरे तो ये रटी हुई है। मैंने तो हर चैप्टर में 8-10 बातें समझी हुई हैं। अपने आप काम बढ़िया चल रहा है, अभी पढ़ा के आया उसमें पोलराइजेशन पढ़ाया, अभी चल रहा है एसएचएम, अभी जाऊंगा 306 में उसमें पढ़ाऊंगा रिफ्रैक्शन, रात को कुछ अलग टॉपिक पढ़ाऊंगा 9:30 से 10:30। तो हर क्लास में अलग अलग चल रहा है। तो इतना कोई वो थोड़ी ना कि सबके सबके सवाल नोट सब रट लें, कुछ बेसिक बेसिक बातें समझी हुई हैं, उससे बढ़िया क्लास चल रही है आराम से, कहीं दिक्कत ही नहीं है। आप भी समझ सकते हैं, कुछ बेसिक बेसिक फंडे अगर समझ में आ जाए तो काम हो जाता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv²। ठीक है सर आगे चलो। अब मुझे v पुट करना है, पिछली बार मैंने v रखा था x की टर्म में, अब v किसकी टर्म में रखूंगा, टाइम की टर्म में, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, काइनेटिक एनर्जी और टाइम का संबंध। अब वेलोसिटी टाइम में कहां से लाऊं,
तो मेरे पास एक एक्स का फॉर्मूला होता था, ए साइन ओमेगा टी प्लस जीरो। प्लस जीरो क्यों लिखता था? मैं ऐसा मानता था एक्स बराबर जीरो पर मेरा पार्टिकल स्टार्ट हुआ है और एक्स बराबर जीरो पर फेस एंगल 0 डिग्री है, याद है क्या? तो बस मेरे पास एक्स आ गया। अब इसका चुपचाप क्या कर दूं? डिफरेंशिएशन, ए साइन का कॉस ओमेगा टी का वापस ओमेगा। लो भैया, वी आ गया। ये वी किस रूप में आ गया? टाइम के रूप में। काइनेटिक क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी की जगह ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी का स्क्वायर, तो हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ले भैया, ये काइनेटिक एनर्जी का संबंध आ गया किसके साथ? टाइम के साथ। छोटा सा पुराना यहाँ कोने में चिपका दिया, अपने तो नोट्स हैं। अगर दूरी के साथ पूछता तो ये लगाता और फिर काइनेटिक एनर्जी लगाता हाफ एम वी स्क्वायर, तो मेरी काइनेटिक एनर्जी आती हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब बंटी परेशान है कि ये सही है या ये सही है, कौन सा सही है? दोनों सही है। लाले, ये एनर्जी का फॉर्मूला एक्स की टर्म में है। अरे है ना, ये एक्स की टर्म में, और वो काइनेटिक एनर्जी किसकी टर्म में? टाइम की टर्म। नहीं आ रही बात समझ में? इसका ग्राफ बना तो देख, कॉस है, कॉस का ग्राफ कहां से स्टार्ट होता है? ऊपर से, और कॉस स्क्वायर है तो नेगेटिव में भी नहीं आएगा, पूरा ऊपर ही ऊपर रहेगा। ये देखिए, और ये एक साइकिल है या दो साइकिल है, वो भी देखिए, वो मजा आएगा। थोड़ा दिमाग लगाते हैं, ठीक है? बोर्ड पे देखना, फील करना, इससे सब कुछ आ जाएगा इस ग्राफ में, अगर आप समझ गए तो। थोड़ा ऊपर से जा रहा है, जाने दीजिए, कई बातें नहीं समझ में आई। आप इतना भावनात्मक क्यों हो जाते हो यार? आप गुप्ता जी से एक्सपेक्ट करते हो ये 100% समझा देंगे, बाकी तो माइंड सेट रखते हो, हाँ 50% आएगा, 50% ऊपर से जाएगा। है तो ये इतनी नम्मी दसवीं में मैं चार्ट बना के ले आऊंगा, तुम्हारे गणित के कौन कौन से चैप्टर समझ में नहीं आए उसमें एक और जोड़ देना। तुम तो ऐसे सोच यार, अब तो पूरा आना ही, ऐसा कुछ भी नहीं। अपने साथ इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है कि अपने कई बातें समझ में नहीं आई, तो ऐसे परेशान मत हुआ करो, है ना? चलो वापस देखेंगे। तो t बराबर जीरो पर बताओ पार्टिकल कहां था? x बराबर जीरो पे। बोलो यही था। अब देखना मजे से, मस्त मजे आएंगे। चलो, यहां कितना समय लग जाता होगा? t/4, एक चौथाई चक्कर हो गया ना। वापिस यहां से गया, यहां आया, क्या आधा चक्कर हो गया? t/2, फिर 3t/4, और फिर t। क्या एक चक्कर पूरा हो गया? मानते हो? चलो अब बताना, जीरो पर वेलोसिटी मैक्सिमम, क्यों? मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन है। t/4 पर एक्सट्रीम पोजीशन वेलोसिटी, ये t/4 होगा, क्योंकि यहां पर काइनेटिक एनर्जी जीरो है। अब बता, t/2 पर वो कहां है? मीन पोजीशन पे। बता, t/2 पर फिर से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, 3t/4 पर एक्सट्रीम है जीरो, और वापस टी पर फिर से मैक्सिमम। ये पूरा चक्कर हो गया। देखिए आप, एक चक्कर में दो बार मिनिमम, दो बार मैक्सिमम। इसलिए कहा जाता है काइनेटिक एनर्जी जो ऑसिलेट करती है इसकी फ्रीक्वेंसी डबल होती है। क्यों डबल होती है? बाकी तो एक चक्कर लगाते हैं, जबकि इसने एक ही में कितने चक्कर पूरे कर लिए? दो। क्यों पूरे करे अभी बताता हूं, पहले आप नोट करिए। ये सवाल है, अभी नीट में लेटेस्ट आया है, पहले नोट करिए फिर समझाता हूं। आ जाएगा समझ में, कोई टेंशन नहीं। आज एनर्जी पढ़नी है, घर जाके पढ़ लो, फिर लेक्चर को एक बार 1.5x में फिर सुन लेना, तो और चीजें फिर से क्लियर हो जाएंगी।
आज ये वाली सारी बातें रफ कॉपी में खुद से लिखोगे ना, तब मजा आएगा, तब नेक्स्ट लेवल पे सोच पाओगे। अभी तक आप देखो कोई चीज ऐसी नहीं आई, मुझे पढ़ाते हुए लगभग 1 घंटा हो जाएगा, कि यार कोई ऐसी बात ही नहीं आई कि जो अपन ने नहीं सीखी हो। कल वाले से ही सारी बातें आगे से आगे आगे से आगे चलती जा रही हैं। बहुत छोटा चैप्टर है, पूरा होने के बाद आप इसके शॉर्ट नोट बनाएंगे, 2 पेज में सब कुछ आ जाएगा। एसएचएम वे बहुत आसान टॉपिक है। सब में यही बोलते हो, पहले आपने ऑप्टिक्स खराब किया हमारा, फिर थर्मल बर्बाद कर दिया, आप बारी लगा दी आपने एसएचएम वेव की। लास्ट ही है बस, इसके बाद कोई भी बर्बाद नहीं होगा। हाँ बस लास्ट है इसके बाद। अरे जानबूझ के बोलते हैं फ्लूइड। हाँ चलो अब एक ग्राफ बना लीजिए। फिर ये वाला सवाल का जवाब फिर से देता हूं, ये मैंने डबल फ्रीक्वेंसी शब्द क्यों बोला, गणित से भी समझाता हूं और फिजिक्स से वापस समझाता हूं कि मैंने ये शब्द क्यों बोला कि डबल फ्रीक्वेंसी, वो वापस समझाता हूं। ग्राफ की प्लॉटिंग करिए। अच्छा दोनों में अंतर, वहां कोने में वो भी फंसा दिया, वो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है दूरी के साथ, और ये फॉर्मूला है किसके साथ, टाइम के साथ। वो पूछ सकता है काइनेटिक एनर्जी कब कब मैक्सिमम, भाई काहे याद कर रहे हो, ग्राफ में देख लो कब कब मैक्सिमम, बताओ कब कब मैक्सिमम है। टी बराबर 0 पर, फिर T/2 पर, फिर T पर। कब कब मिनिमम है, कब कब मिनिमम है, खुद ही देख लो, खुद ही देख लो कब कब मिनिमम है, T/4 पर और 3T/4 पर, एंड सो ऑन। कितने छोटे छोटे सवाल खुद बन सकते हैं, मैं आपको ये कहना चाहता हूं। आपको बहुत अधिक रटने की जरूरत नहीं है, मैं इस बात पे फोकस कर रहा हूं लगातार कि सब्जेक्ट ये लॉजिकल है, सब्जेक्ट समझने वाला है। बोले के बढ़ेंगे आगे। वो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर होगा मैक्सिमम, वो देखिए ना यहाँ से वही तो आएगी। कॉस स्क्वायर की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है 1, इसको हटा दे तो हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, मैक्सिमम यही तो थी, कहे मैक्स हाफ एम ओमेगा स्क्वायर। बोले बढ़े आगे। अब मैं सर ये डबल वाली बात सर मेरे थोड़े दिमाग में वापस बैठा दो, ये थोड़ा आपने तेज बोल दिया, मेरे ऊपर से निकल गया। चलो मैं वापस बोल देता हूँ, अपने का है टेंशन है। चल भाई सिंपल पेंडुलम समझ आराम से, ये दिमाग में बैठा। एक पूरे चक्कर का मतलब क्या होता है तुम बताओ देसी भाषा में। एक पूरा चक्कर, यहां से पेंडुलम शुरू हुआ, इधर जाएगा, फिर मीन पर आएगा, फिर पीछे जाएगा और वापिस यहाँ आएगा। मानते हो इसमें तो वहां है, कोई झूठ तो नहीं बोल रहा, ठीक है। ये T/0 पर यहाँ है, मानते हो। यहाँ आपने इसको टक वेलोसिटी दे दी, कब तक जाएगा, एक्सट्रीम पर। क्या ये T/4 है, यहाँ पर वेलोसिटी 0, फिर यहाँ आएगा तो यहाँ T बराबर क्या हो जाएगा, T/2, फिर यहाँ जाएगा, कितना हो जाएगा 3T/4, और वापस यहाँ आएगा T/T। इसको सीधी सरल रेखा में बनाना चाहते हो, सरल रेखा में देखो, ये x बराबर 0 है, ये x बराबर +a है, ये x बराबर -a है। ये बहुत बेसिक बातें हैं जो हमेशा आनी चाहिए। 0 हुआ, ये 1/4 चक्कर हुआ T/4, फिर वापिस आया T/2, आधा चक्कर हुआ, फिर इधर आया 3T/4 और वापिस इधर आया 1 चक्कर। क्या बात समझ में आ रही है, खुद बता मीन पोजीशन पे वो कब कब है, ईमानदारी रख, कब कब है, 0 पर, T/2 पर, T पर। मैं भी तो यही बोल रहा हूं, मैं भी तो यही बोल रहा हूं कि इसकी एनर्जी कब कब मैक्सिमम है, 0 पर, हाँ हाँ,
T/2 पर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और T पर। देख लो कब वो एक्सट्रीम पर है, T/4 पे और 3T/4 पे, T/4 पे और 3T/4। क्या मेरे कोई शब्द गलत हैं क्या? आपको बात समझ में आ गई क्या? ये काइनेटिक एनर्जी का किसके साथ ग्राफ है? टाइम। अब आपने एक शब्द बोला आशीष सर कि ये डबल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करता है। ये डबल क्यों बोल दिया आपने? अगर आप एक्स का ग्राफ बनाते तो बताइए एक्स बराबर होता है ए साइन ओमेगा टी। ये एक पूरा चक्कर हो गया। तो एक चक्कर में देखिए ये एक बार जीरो हुआ और फिर वापस आधा चक्कर ये और आधा चक्कर ये, एक चक्कर में इसके साथ ये हुआ। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है बताइए? ओमेगा। पर अगर आप काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखोगे तो वो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। अगर आपको समझ में आता हो कि हम कॉस स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, बचपन में याद करिए कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले सिखाए थे, साइन 2 थीटा के फॉर्मूले सिखाए थे। बताओ कौन कौन से? 2 साइन थीटा कॉस थीटा मोस्ट फेमस, और बोलो 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 याद है, और बोलो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्या ये याद है किसी को? सबसे पॉपुलर जो है वो सबसे ऊपर वाला है, सबसे ज्यादा तो वही काम में आता है 99%। पर नीचे वाले भी दो अपन को याद होने चाहिए। अब ध्यान से देखना, यहां से देखना, मैस करके दिखा रहा हूं, उत्तर तो आ चुका है डबल फ्रीक्वेंसी, बस मैस करके दिखा रहा हूं आपको। यहां से कॉस स्क्वायर थीटा बताओ क्या लिखेंगे? कॉस थीटा, 1 उधर जाएगा तो 1 प्लस साइन 2 थीटा, और ये 2 था ये कहां चला जाएगा? नीचे। तो कॉस स्क्वायर थीटा कैन बी रिटर्न एज, कैन बी रिटर्न एज बोलो 1 प्लस साइन 2 थीटा बाय 2, और थीटा नहीं ओमेगा टी। इसको ब्रैकेट खोल लीजिए तो 2 बाहर ले लीजिए, 1/4 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस प्लस, सही तो कर रहा हूं मैं? जरूरत ही नहीं है इतना करने का, को मैं से याद कर रहे हो। अब आप सिर्फ देखो, सिर्फ देखो, यहां क्या रहा था? ओमेगा। वेलोसिटी के फॉर्मूले बताना, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। एक्सीलेशन का बताना माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। सबको ध्यान से देखो, डिस्प्लेसमेंट की फ्रीक्वेंसी ओमेगा, वेलोसिटी की ओमेगा, एक्सीलेशन की ओमेगा, बट काइनेटिक एनर्जी की 2 ओमेगा। इन द सेम वे पोटेंशियल एनर्जी की भी 2 ओमेगा। इसका मतलब जब ये एक चक्कर करता है, इतने में काइनेटिक एनर्जी कितने चक्कर लगा लेती है? 2 चक्कर लगा लेती है, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? डबल। ये कहना चाहता हूं, ये अभी लेटेस्ट सवाल आया है जो कि ऑलरेडी सालों पुराना है, कई बार पूछा जा चुका है। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की ऑसिलेशन करने की फ्रीक्वेंसी क्या है? डबल। मतलब जब वेलोसिटी अपना एक पूरा चक्कर करती है तो काइनेटिक एनर्जी का चक्कर 2 हो जाते हैं। क्या ये बात सही है क्या? एक बार इसको नोट करिए, क्या क्या बना रखा, ये तो पुराना ही है। एक बार ये बना लीजिए और एक ये फॉर्मूले लिखकर ये लिख लीजिए, यहां से समझ में आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी का जो ऑसिलेशन होता है वो डबल फ्रीक्वेंसी से होता है। सेम पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी यही वैलिड है, क्योंकि ये डबल से वाइब्रेट करेगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी वैसे ही वाइब्रेट करेगी। ज्यादा फास्ट हो रहा है क्या आज? बचा तो पा रहे हो ना? थोड़ा घर जाके आज पढ़ाई करनी वापस है ना, और मेहनत करनी, बस अपन तो ये चाहते हैं।
देखिए एफर्ट लगाइए, सबका 100 अलग है, आपका 100 अलग है, आपके दोस्त का 100, 100 का मतलब होता है मैक्सिमम क्षमता, सबकी अलग अलग है। पर कम से कम इतनी तो मेहनत करो परमपिता परमेश्वर से, ये तो रोज मांगो अपन अपना 100% दे सकें, जितनी हमें क्षमता है हम उसका पूरा यूज कर सकें। बस फिट रहिए, सबसे बड़ी बात है फिट रहिए, मानसिक रूप से भी और फिजिकल रूप से भी। मानसिक रूप से फिटनेस का मतलब होता है विचार नेगेटिव मत आने दीजिए यार, क्या होना है, कुछ थोड़ी ना गड़बड़ है, जीवन वैसे ही रहेगा, सिलेक्शन विदाउट सिलेक्शन, इतने और ऑप्शन हैं कि आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। पर आपको बस ये ध्यान रखना, कैरियर के जिस भी पड़ाव में है, जहां भी है, वहां में अपना 100% देना है। आज हम सब सर हैं फिर भी तो अपना 100% दे रहे हैं, क्यों 8-8 क्लास 6-6 घंटे 9-9 घंटे पढ़ा रहे हैं, फिर शाम को फिर पढ़ा रहे हैं, फिर और मेहनत कर रहे हैं। कारण है और आगे बढ़ना है, सबका ड्रीम यही है, और आगे बढ़ना है, चीजों को जस्टिफाई करना है। क्या टीचिंग के प्रोफेशन में तो बच्चों के साथ एकदम बढ़िया जस्टिफाई करके उनको पढ़ाना है, ईमानदारी रखनी है, ये मुद्दा है। बस दिमाग में ये मैसेज है यार, ईमानदारी रखनी है, पढ़ाना पूरा है, सिलेक्शन होना नहीं होना, हमें जितना फिजिक्स आती है हम उतना बच्चों को डिलीवर तो कर सकें, वो समझा सके, उनको सिस्टमेटिक बता सकें। ईमानदारी रखनी है कि यार कल को 3 साल बाद 5 साल भी बच्चा बात करे, नहीं यार सर लोगों ने तो ईमानदारी से पढ़ाया, उन्होंने पूरी मेहनत करी। पर ये 5 साल बाद अगर बच्चा रिवर्ट करेगा, वो कभी कर सकता है जब आपने उसको अपने समय में पूरा अच्छे से डिलीवर किया। आप भी ऐसा मस्त पढ़िए कि बाद में कभी अपन को रिग्रेट ना हो। बोलिए, काइनेटिक एनर्जी का फ्रीक्वेंसी डबल, पोटेंशियल एनर्जी का फ्रीक्वेंसी भी डबल। सरल शब्दों में जब वेलोसिटी अपना एक चक्कर लगा रही है तो ये कितने चक्कर लगा रही है, 2 चक्कर पूरे कर रही है, 2 बार मैक्सिमा, 2 बार मिनिमा। अब बताइए क्या सवालों में घुस जाएं, पन्ने पलट लो, एनर्जी का खूब सारा मैंने आपको लिखवा दिया है। और मजे की बात यह है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि एनर्जी में कुछ भी याद करने का नहीं है, मुझे तो याद नहीं है पर्सनली, मैं आपको सब जाता हूँ, मैं तो हर बार पढ़ाता हूँ, अपने आप वेलोसिटी से चीजें समझाता हूँ, चीजें आगे से आगे अपने आप ट्रांसफर होती जाती है। सही है, जल्दी जल्दी आओ। हाँ, मैथ्स वाले खाना अच्छा नहीं देते, तो बढ़िया महंगी मैथ्स ज्वाइन कर, थोड़े नोट ज्यादा खर्च कर। ओहो, चलो, काइनेटिक का जनरल फॉर्मूला, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल का जनरल फॉर्मूला, हाफ के एक्स स्क्वायर, के की जगह क्या लिख सकते हैं, एम ओमेगा स्क्वायर। टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल बराबर हाफ एम ओमेगा स्क्वायर। ये सब चीजें कब आई हैं बताइए, जब हमने रेफरेंस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी को जीरो माना है, पर हर बार जीरो है ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्या बनते, खड़ा हो जा बाहर। तो रेफरेंस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी को क्या माना जाएगा, जीरो, अगर कुछ भी नहीं दे रखा है। और अगर प्रश्न में ऐसा कुछ डेटा है जिससे आइडिया लग रहा है, तब तो ये यू नॉट को जोड़ा जाएगा। किस में जोड़ेंगे, पोटेंशियल में, काइनेटिक में, पोटेंशियल में। काइनेटिक में जोड़ने का मतलब ही नहीं है, पोटेंशियल में जोड़ेगा तो टोटल में तो अपने आप ही जुड़ जाएगा। पन्ने पलट लीजिए, 1 मिनट का रेस्ट कर लीजिए, आज घर जाके एनर्जी को याद करिए, एनर्जी को खुद पन्ने पे डिराइव करिए, सारे पॉइंट्स लिखिए और बढ़िया तैयार करना है। जिसने काइनेमेटिक्स का होमवर्क नहीं किया वो काइनेमेटिक्स का होमवर्क निपटाए। 21 के 21 सवाल तैयार होने चाहिए। 22वां नंबर आ गया है सवाल का, नोट करिए।
एक एक सवाल चुनिंदा सवाल है, क्लास नोट्स के इलस्ट्रेशन हाईली इंपॉर्टेंट। ये अच्छे से अगर आ गए सवाल ऐसा का ऐसा परीक्षा में टिक जाएगा। बस आपको अच्छे से आना चाहिए, समझ समझ के। सर जब इतने चैप्टर खराब करा ही दिए हो तो एक फ्लूइड मैकेनिक्स भी करवा ही दो खराब। बहुत बढ़िया। सर जी ईएलपी टेलीग्राम पर भेज दीजिए। ईएलपी नहीं डाली क्या टेलीग्राम पर? एसएचएम वेव की नहीं डाली क्या? आपको मिल गई, ऑफलाइन मिल गई एसएचएम की? अच्छा ठीक है, आज डाल दूंगा एसएचएम की, है ना। मेरे हिसाब से मैंने वेव ऑप्टिक्स की डाल दी है। हाँ। सवाल समझ में आया? क्या कह रहा है हिंदी में बताओ। जब उसका डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड का आधा है, मतलब x बराबर a/2, उस समय काइनेटिक और पोटेंशियल का टोटल एनर्जी के साथ क्या बताओ फ्रैक्शन। ये रहे फॉर्मूले। इसमें x की जगह a/2 रख दो, इसमें x की जगह a/2 रख दो, और बट्टे में क्या कर दो टोटल। आगे क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो, पॉपुलर सवाल है। तो ए पार्ट, x की जगह a/2, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर बाय 4। और इसी के साथ टोटल एनर्जी नीचे चिपका दूं इसके ही, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। बताओ तो कितना आएगा, मौखिक बताओ। ये तो कट ही गया, ये तो कट गया, ये 3a² 3/4 आएगा शायद। और सोचो ये 3/4 है तो वो 1/4, फिर भी वो निकाल लो। पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ के एक्स स्क्वायर, और के की जगह एम ओमेगा स्क्वायर। थोड़ा डर लग रहा है तो पहले फॉर्मूले याद कर लो, फॉर्मूले याद कर लो, कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है। दोनों तरीके से पूरा पूरा मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं, बस आप करो अच्छे से। 1/4 तो ये आ गया सब। पहले पार्ट के दो आंसर आएंगे, 3/4 और 1/4। फेमस सवाल है, स्टार लगाइए, हर किताब में, जितनी किताबें बनी हुई हैं हर किताब में सवाल है। फेमस सवाल है ये, और रिपीटेड सवाल, बार बार यही रिपीट पूछे जाते हैं। अब क्या कह रहा है दूसरा, कब दोनों बराबर हो जाती हैं तो दोनों को बराबर कर दो, कब बराबर हो जाती हैं तो बराबर कर दो। जो प्रश्न कहेगा मैं वही करूंगा। दोनों को बराबर कर दिया। फॉर्मूला याद कर लीजिए काइनेटिक का और पोटेंशियल का। अरे बोलो। तेरे नहीं समझ में आ रहा कुछ भी?
उर्दू लग रहा है कि सब पक्की बात है, झूठ तो नहीं। क्या ही पढ़ा देते हो आप एम। स्क्वायर को उधर ले जाओ। इसको एक रिजल्ट की तरह भी याद किया सकता है, इतनी बार ही आ गया भाई, तो इसको रिजल्ट की तरह भी याद कर लो। शॉर्ट नोट में ये पॉइंट जा सकता है। किस बिंदु पर काइनेटिक ऊर्जा और पोटेंशियल ऊर्जा बराबर हो जाती है? उत्तर है a/√2। कभी कभी पूछ लेता कितने समय बाद बराबर होती है, चुपके से फेजर चिपका दो, चुपके से फेजर चिपका दो। a/√2 का मतलब होता है 45 डिग्री। तो 45 डिग्री का समय निकाल लो। 360 में टी, तो 45 में कितना, t/8। फेजर तो मतलब ऐसी ऑक्सीजन है ना भाई, है। क्या बात क्लियर हो रही है? कभी कभार वो जैसे इसने तो बोल दिया a/2 पे ऊर्जा बताओ, भाई कई बार a/2 बोलने में उसको शर्म आएगी, वो कहेगा t/12 समय बाद बताओ। तो t/12 समय में आपको देखना पड़ेगा वो कितना एंगल घूम गया। t/12 में कैसे निकालोगे? थीटा बराबर ओमेगा टी, या टी की जगह 360 रख दो तो ही पता चल जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन कैसा मैं बोलना चाहता हूँ। देखो, सुन लेता है भाई ये। t/12 का t/12 AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाँ, ये उस हिसाब से सेट करता है क्वेश्चन। इसको हमने कर, इसमें क्या सारे क्वेश्चन डाल रखे हैं हमने, ये ऑटोमेटिक उसको सिस्टमेटिक तरीके से क्या कर देता है, जमा देता है हर चैप्टर के। अब आपको ये सोचना है, भैया वो t/12 पर है कहाँ गुरुजी? t/12 पर है कहाँ? तो थीटा बराबर ओमेगा टी, 2 पाई/टी, और टी की जगह t/12। टी ने टी को मारा पाई/6, पाई/6 का मतलब 30। 30 का मतलब क्या होता है? a/2। ये वाला चित्र तुम मत बनाना, तुम मत बनाना, क्योंकि तुमने अगर बना लिया तो तुमसे क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। हाँ, a/2 मतलब 30 डिग्री। क्या बात समझ में आ रही है? तो कहने का अंदाज अलग है। कहा तो उसने पिछली बार भी a/2 था, पर पिछली बार a/2 सीधा बोल दिया, और इस बार a/2 सीधा नहीं बोला। उसने बोला t/12 समय बाद बताओ। तो तुझे ये पता करना पड़ेगा t/12 पे भैया है कहाँ। t/12 पे भैया कहाँ है? 30 पर। 30 का मतलब कहाँ है? a/2 पर। अरे है ना। अब क्या पूछा है बताओ? रेशियो ऑफ काइनेटिक बटे पोटेंशियल। काइनेटिक हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जनरल फॉर्मूला याद होना चाहिए। सही फॉर्मूला याद है, कोई टेंशन नहीं है। टाटा बाय बाय सी यू लाला। हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। सही फॉर्मूला याद होना चाहिए। टाटा बाय बाय सी यू लाला। तुम a/2 भी मत रखना, तुम बस फॉर्मूला लिख के रखना। गुप्ता जी करेंगे तभी हम करेंगे, नहीं कहीं गलत ना हो जाए, कॉपी में काटा कूटा हो जाएगा। लिखते ही नहीं है बेटे, चुपचाप बैठे हुए हैं। फॉर्मूला जितना सर ने लिखा उतना ही, नहीं तो पता नहीं हम क्या ही कर देंगे। हाँ, पैसा दिया सर,
आप ही पूरा करोगे। थ्री टू वन। चलो कल इसके आगे बढ़ेंगे। होमवर्क में क्वेश्चंस हैं, होमवर्क में है 24 है, 25 है, 26 है, 27 है। लिख के आना, अटेम्प्ट करके आना, मैं सारे वापस कराऊंगा, कोई टेंशन नहीं, पर आप करके आना। अपने पास होमवर्क हो जाएगा 24, 25, 26, 27। बोलो ठीक है। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। अरे ऐसे चिल्ला विल्ला मत करो यार फालतू। कैमरे लगे हुए हैं, अभी पकड़ लूंगा सबको।